मेरी सभी माताओं और बहनों को जीवित पुत्रिका अर्थात जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी प्यारी बहनों, आज आप सभी का व्रत होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि जितिया व्रत में सुबह कितनी आपको पूजा करनी चाहिए और सुबह की पूजा में क्या क्या करना होता है और चौकी का विसर्जन आप कैसे करेंगे। तो चलिए एक एक कर जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि यह जो नियम है वह अगर आपने नदी में जाकर नदी के किनारे जाकर अगर पूजा की है तो भी इतना नियम तो आपको मानना ही होगा, और अगर आपने घर पर पूजा की है तो मैं आपको जो संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ उसी तरीके से आप करिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पारण का सही समय बताऊंगी और कब आप पानी पिएंगे यह भी बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले जिनकी सांस नहीं है उन्हें क्या करना है। सुबह के समय में जब आप पूजा कर लेंगे उसके बाद जो कुछ भी आपने बनाया है, देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें चढ़ती है। सबके घर का अलग अलग नियम होता है। आपके घर के अनुसार जो नियम हो वही आप बनाएंगे। कोई जो है वह अपनी सास को चावल का माड़ चढ़ाता है, नैनुआ के पत्ते पर रखकर, तो कहीं पर हलवा चढ़ाया जाता है और कई जगहों पर दूध और चिवड़ा चढ़ाया जाता है। तो करना क्या होगा? सबसे पहले आप अपने घर की छत पर या आंगन में साफ सफाई करके एक जगह को स्वच्छ कर लें और वहां पर आपने भोग में जो भी चीजें चढ़ाई है, देखिए शाम की पूजा में पूजा करने के बाद हमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। भोग में आपने जो भी चढ़ाया है, अगले दिन आपको सबसे पहले आप जब यह कार्य करेंगे उस दौरान जो भोग में आपने बनाया था वह भी आपको यहाँ पर रखना है। और इस प्रकार से सुबह की पूजा उन्हें करनी है जिनकी सांस नहीं है और जिनकी सांस है वे भोग बनाने के बाद सबसे पहले जीमूत वाहन को भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद ही जो है चौकी आपको हटानी है और जो पारण वगैरह करना है उसके बाद आप कर लेंगे। केवल जिनकी सांस नहीं होती है उनको ही यह कार्य करना अनिवार्य होता है, तो यह कार्य आप कर लीजिएगा। बाकी जिनकी सांस है वे केवल प्रणाम करके चौकी को हटा लेंगे और जो प्रसाद है वह जीमूत्र वाहन बाबा से स्पर्श करा दे और उसके बाद में आप खा पी सकते हैं। कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अब जान लेते हैं कि सुबह की पूजा में हमें क्या करना होगा और कितनी पूजा हमें करनी होगी। तो देखिए, सुबह में जिनके घर जो चढ़ता है उसे आप नैनुआ के पत्ते पर रख के चढ़ाएंगे। जिनकी भी सास को जो चीजें पसंद है उसी तरीके से जो मैंने आगे में शुरुआत में आपको बताया वह व्यंजन बनाकर आपको खिलाना है और खुद भी पारण करना है। इसके बाद में अघनी उड़द की एक दाल आती है। अघनी उड़द की दाल, हरी उड़द, जिसे पानी में भिगोकर आपको रखना होगा और फिर उसे सुबह के समय में सुबह सवेरे जब आप पारण करने से पहले आपको चौकी की जो पूजा आप करेंगे उसके बाद में जितनी मैं बता रही हूँ उतनी पूजा करने के बाद में आपको क्या करना होगा। जो अघनी उड़द होती है उसको 5 की संख्या में 4 स्थानों पर आपको जमा लेना है। अगर आप खुले स्थान पर पूजा कर रहे हैं तो आपको चारों दिशाओं में, जैसे खुले स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको बोलना है, हे अरियारी बरियारी बाबा, जाकर कहना रामचंद्र से उनके बेटे अपने बेटे का नाम ले, उनकी मम्मी ने खर जीवतियाँ की है, कहकर आप पूरब की दिशा में इस तरीके से इस सेंटेंस को, इस वाक्य को बोलेंगे और फिर दूसरी दिशा में घूम जाएंगे और फिर से कहेंगे, हे अरियारी बरियारी, जाकर कहना राजा रामचंद्र से उनकी मम्मी ने खर जीवतियाँ कहा है। हर बार अपने बेटे का नाम जरूर ले, फिर अगली दिशा में घूम जाएं और इसी तरीके से आपको चारों दिशाओं में कहना है। इसी तरीके से हे अरियारी बरियारी जाकर कहना रामचंद्र से मेरे बेटे बेटे आपके बेटे का नाम ले, और फिर कहें उनकी मम्मी ने खर जीवतियाँ का व्रत किया है। इस तरीके से आप सुबह की पूजा कर लीजिएगा। सांस की जो चढ़ता है, जो भी चढ़ावा वगैरह चढ़ता है वह चढ़ा दीजिएगा और यह पूजा हमारी हो गई संपन्न। और अब जो है हमें पारण करना है और अब हम जान लेते हैं कि पारण हम किस मुहूर्त में करेंगे।
लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर ही लिखिएगा। साथ ही साथ आप मुझे यह बताएं कि आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रही हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, यह बात तो आप सभी को पता होगी कि जीवित पुत्रिका का जो पारण होता है वह सूर्य उदय होने के बाद ही होता है। देखिए, वैसे तो पारण का जो समय निकल कर आ रहा है वह 5:03 है, लेकिन आप सभी ने हर किसी से सुना होगा कि हम जितना लेट पारण करते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इस व्रत का नाम ही है खरजीवतिया। खरजीवतिया का मतलब है लेट करके जीवतिया का पारण करना। जितना विलंब से आप पानी पिएंगे उतना ही ज्यादा खरजीवतिया आपका अच्छा होगा। लेकिन देखिए, मैं एक बात आप सभी लोगों से स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा कष्ट मत दीजिए। अपने शरीर को परेशान मत कीजिए। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ मैं कर लूंगी। आधा घंटा और लेट कर लेती हूँ, 1 घंटा और लेट कर लेती हूँ। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए अचानक से शरीर में कब क्या हो जाए, क्या हरकत हो जाए हम नहीं जानते। तो आप मानकर चलिएगा कि 7 बजे तक तो आप किसी भी रूप में पारण अवश्य ही कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप सुबह तक आपने जल नहीं पिया है, पानी नहीं पिया है, तो आप मानकर चलिए कि आपने जग जीत लिया है। कई महिलाओं से आप आगे हैं, लेकिन यहाँ किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है कि मैं थोड़ा और लेट पानी पीऊंगी, मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। ऐसा मत कीजिएगा। आप अपने शरीर को जो है अच्छा बनाकर रखिए, ताकि अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए आप अगले साल भी व्रत रख सकें। किसी भी प्रकार की अनहोनी आपके साथ ना हो, इसलिए समय पर ही आप सब पारण कर लीजिएगा। तो 7 बजे के बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं। 7 बजे, 8 बजे, 7:30 बजे कभी भी आप पारण कर सकते हैं। और अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बेझिझक 6 बजे भी पारण कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जीव्या का हमें क्या करना है। तो देखिए, जीवित वाहन बाबा को चढ़ाने के बाद जो जीवतियां है, जो सोने चांदी की आपने जीवतियां बंधवाई है, गुंथवाई है अगर आपने, तो उसको क्या करना होगा, आप अपने गले में धारण कर लीजिए, उसे पहन लीजिए, और जो बचा हुआ जूतियां है उसे आप अपने बच्चों को दे दीजिए, या घर में और कोई है जिसके बच्चे नहीं हैं उसे भी आप यह जूतियां दे सकते हैं। या फिर परिवार में अगर कोई जूतिया का व्रत नहीं करता है तो आप उसे भी यह बांट सकते हैं। ठीक है, जूतियां आपने बांट दी है और एक अपने गले में पहन ली है, बच्चों को दे दी है। इसके बाद में आप अपने बच्चों से कहें कि हमारे जो पैर हैं उन्हें छुएं, अपनी माँ का आशीर्वाद लें, और उसके बाद में आपको क्या करना है, किसी भी ऐसी चीज से आपको पारण करना है जो गर्म हो और आपकी सास को पसंद हो, उसी से आपको पारण करना चाहिए। देखिए, इसमें क्या होता है कि गर्म चीज से जब आप पारण करते हैं, कई लंबे समय से आपने व्रत रखा है, और अगर आप ठंडी चीज से पारण करेंगे तो आपका गला जो है वह खराब हो सकता है। तो गर्म वस्तु से ही पारण करने का इस व्रत में नियम होता है। आपके यहाँ पर किस तरीके से किया जाता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यूपी बिहार में उड़द, जिसे कि अघनी उड़द कहा जाता है, आप वो ले सकते हैं, और उसके 5 की संख्या में, या फिर जितने आपके बेटे या बेटी की संख्या है, अपने बच्चों की संख्या में आपको अपने मुंह में डालना है, और फिर गर्म पानी के साथ एक बार में ही आपको निगलना है, यानी कि उसे मुंह में आपको कुचलना नहीं होता है।
ठीक है, आपको एक बार में उसे ग्रहण कर लेना है और इस तरीके से आप पारण करेंगे। आपके यहाँ पर कुछ अलग से नियम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने जीमूत वाहन बाबा की जो है मूर्ति बनाई है, चीर सियारनी बनाई है, गणेश जी बनाए हैं, तो उनका क्या करेंगे? तो देखिए, गणेश जी को आप तुलसी के पौधे के अलावा कहीं भी अपने घर में ही स्थान दे दीजिए। उनका विसर्जन करना अनिवार्य नहीं होता है। जीउत वाहन बाबा को जो आपने कपड़ा वगैरह चढ़ाया है, आप उसे अपने घर में किसी भी यूज में ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जो साड़ी वगैरह आपने चढ़ाई है, उसे आप स्वयं पहन सकते हैं या फिर परिवार का कोई भी सदस्य जो है उसे भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद पहनते हैं तो यह बहुत अच्छा होता है। बाकी की जो सामग्री है उन्हें आप ले जाकर विसर्जन कर दें। प्रसाद जो है वह पूरे परिवार के साथ ग्रहण करें। तो यह थी जीवित पुत्रिका 2025 के दिन पारण के नियम और पारण का जो समय है उससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, अगर आपके पास कोई अलग से प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। जय श्री राम।